पाएंगे क्या? अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है, पड़ती है, वो बहुत ठोस एकदम सटीक निशाना लगाता है। और जब चलता है ना तो ऐसे चलता है कि बड़े बड़े माफिया की पैंटें गीली हो जाती हैं। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आज आया हूं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। हुए हैं ना? हुए हैं, कोई संदेह है क्या? भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और आप देखना, काशी और अयोध्या तो हमारा संकल्प पूरा हुआ। अब हम लोग मथुरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रजभूमि के विकास के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और ब्रजभूमि के विकास के साथ जसवंत नगर करहल को जुड़ना होगा। सहमत हैं? मैनपुरी जुड़ेगी, घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के जाएंगे। देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जो कार्य मोदी जी ने किया इसके प्रति, और अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के लिए जो कार्य किया है इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी को पत्र लिख करके समर्थन की घोषणा करेंगे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोगों ने श्री जयवीर सिंह जी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी के रूप में उतार करके भेजा है। अब आप सोचो पहले यहां पे रामलला मैदान भी ठीक ढंग से नहीं था। आज देखो ना क्या भव्य बना है, क्या भव्य बन चुका है। देखो, भाजपा आएगी तो रामलला मैदान बनाएगी, रामलला का मंडप बनाएगी। भाई, हम लोग तो समाज के लिए करेंगे, और सपा आएगी तो वे अपना घर बनाएंगे। यही करेंगे ना? करेंगे ना? आप मुझे बताओ कि यादवों में भी टिकट देने थे तो एक ही परिवार के सब है, एक परिवार से बाहर कोई उभर ही नहीं पा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा की प्रभारी, उनकी एक ही परिवार, पति पत्नी दोनों। ऐसे ही शिवपाल जी को भी एक चूर्ण दे दिया, बदायूं वाले। श्योर शर्त है कि वहां पे हारना है सपा को, तो वहां कहा चलो शिवपाल हारने के लिए ही उन्होंने शिवपाल जी को वहां भेज दिया। वो तो 100% तय है कि वहां पे सपा का खाता खुलना ही नहीं। और इसके बाद फिरोजाबाद में उन्होंने भेजा है, तो फिरोजाबाद में तो पिछली बार ही तय हो चुका है कि वो भाजपा के पक्ष में निर्णय ले चुके हैं। और 5वीं सीट है, बेचारा धर्मेंद्र यादव ना चाहते हुए फिर आजमगढ़ चला गया। पिछली बार दिनेश लाल यादव निरोवा, भोजपुरी का बहुत अच्छा कलाकार है, और निरोवा ने पिछली बार ऐसा हराया कि दोबारा वे आजमगढ़ नहीं जा पाए डर के मारे। और फिर से आजमगढ़ की जनता यही फैसला करने जा रही है। लेकिन ये 5 के अलावा क्या कोई दूसरा यदुवंशी नहीं था क्या? एक परिवार के अलावा कोई है ही नहीं क्या? बहनों और भाइयों, ये परिवारवादियों को सबक सिखाने का समय है। ये जातिवादी राजनीति को प्रश्रय देकर के अपने परिवार को भरने वाले और देश की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले, गरीब मरता था, भूखों मरता था, स्वास्थ्य के अभाव में मरता था, मंदिर लूटे जाते थे, व्यापारी ठगा जाता था, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, नौजवानों की नौकरी के साथ, उनकी आजीविका के साथ ये लोग खिलवाड़ करते थे। लेकिन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। आप सोचो ना, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आतंकवादियों के मुकदमों को वापस तक करने का इन्होंने प्रयास किया था। और तब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था, आज इन दुर्दांत आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे हो,
कल इन्हें पद्म पुरस्कार दोगे, ये नहीं चलेगा, और खारिज कर दिया था। बहनों और भाइयों, आपने 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगा देखा है क्या? कहीं कर्फ्यू देखा है क्या? कहीं पर बेटी और बहन की सरेआम इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए किसी बेशरम व्यक्ति को देखा है क्या? कोई कर पाएगा क्या आज के दिन पे? करेगा तो फिर फल भी भुगतेगा। केवल अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करेंगे। जो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, राम नाम सत्य है कि गारंटी भी हमसे ले लेगा। और इसीलिए आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं कि श्री जयवीर सिंह जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी और यहां के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, ब्लॉक प्रमुखगण, ये सभी लोग लग करके आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए, मेरी अपील भी घर घर पहुंचाइए और स्वयं जयवीर सिंह बन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आप आगे बढ़िए। आप मतदान के लिए आगे बढ़िए। जो भारत के सैनिकों का अपमान करते हैं, पुलवामा के शहीदों का अपमान करते हैं, जो भारत की सीमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को प्रश्रय देने का काम करते हैं और माफिया और अपराधियों के लिए फातिया पढ़ने का काम करते हैं, इनको एक सिरे से खारिज करिए। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता सौंपे और मोदी जी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर, एक खुशहाल और एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के इस राष्ट्र यज्ञ में सहभागी बनिए। यही अपील आप सबसे करने के लिए मैं विशेष रूप से इस जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। सब लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं? पीछे वालों से पूछ रहा हूं मैं, सब लोग बताइए पीछे तक मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, घबराइए मत, वहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।